हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनी मोड पर, जहां आपको रोज नई बैंकिंग से जुड़ी जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, लोन, बैंकिंग टर्म और साथ में ऑनलाइन अर्निंग के बारे में विस्तार से बताया जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इसे कैसे इशू किया जाता है, क्या इसकी डेडलाइन होती है और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, डिमांड ड्राफ्ट क्या है। तो डिमांड ड्राफ्ट या इसको हम DD भी कहते हैं, को बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इसे व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है, जिसमें ट्रांसफर की जाने वाली रकम की जानकारी होती है। किसी भी स्थिति में डिमांड ड्राफ्ट को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत राशि को उसी बैंक या किसी अन्य बैंक के ही ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट की तुलना चेक से की जा सकती है, लेकिन ये चेक की तुलना में ज्यादा सुरक्षित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जारी करने से पहले ही पैसे बैंक में जमा करने पड़ते हैं, लेकिन चेक के साथ ऐसा नहीं होता है। यही वजह है कि कई बार अकाउंट में पैसे न होने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। डिमांड ड्राफ्ट लेने के लिए बैंक जाने की जरूरत पड़ती है। ज्यादातर मामलों में डिमांड ड्राफ्ट तब जारी किया जाता है जब एक पक्ष दूसरे को नहीं जानते हैं और उनमें विश्वास की कमी होती है। इसके जरिए पेमेंट करने पर धोखाधड़ी और जालसाजी की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2, डिमांड ड्राफ्ट कैसे काम करता है। डिमांड ड्राफ्ट सुविधा हर किसी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनके पास बैंक अकाउंट हो या न हो। किसी व्यक्ति को प्रमाण के साथ एक निश्चित राशि का भुगतान करना चाहता है, डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकता है। व्यक्ति बैंक जाकर एक ड्राफ्ट फॉर्म मांग सकता है और ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकता है। डिमांड फॉर्म में उल्लिखित यानी भरे गए दिए गए राशि का भुगतान चेक या नकद के द्वारा किया जा सकता है। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3, डिमांड ड्राफ्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साइड डिमांड ड्राफ्ट। साइड डिमांड ड्राफ्ट की बात करें तो इस प्रकार के DD को कुछ दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ही मंजूर किया जाता है और भुगतान किया जाता है। यदि वह आवश्यक दस्तावेज में से किसी एक को भी पेश नहीं कर पाता है तो प्राप्त करने वाले को पैसे नहीं प्राप्त हो। दूसरा होता है टाइम डिमांड ड्राफ्ट। टाइम DD समय की एक विशिष्ट अवधि के बाद और उससे पहले देने योग्य है, इसे बैंक से नहीं लिया जा सकता है। सवाल नंबर अगले की बात करें तो डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवा। डिमांड ड्राफ्ट का फॉर्म बैंक से लिया जा सकता है या ऑनलाइन भरा जा सकता है। आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भरने की आवश्यकता है, जैसे कि आपके ड्राफ्ट के लिए भुगतान करने का तारीख, तरीका, चेक से या फिर नकद से, लाभार्थी का नाम जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका नाम, ड्राफ्ट को इनकैश करने का स्थान, कहाँ पर इनकैश होने वाला है, चेक नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, हस्ताक्षर इत्यादि। अगर आप 50 रुपए से अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड की जानकारी भी देनी पड़ेगी। डिमांड ड्राफ्ट के लिए कुछ शुल्क देना होगा जो बैंक की पॉलिसी के तहत है। शुल्क अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक निश्चित शर्त के अनुसार जो RBI डिसाइड करती है वो बना रहता है। सवाल नंबर 5, डिमांड ड्राफ्ट कैंसिल कैसे करें। ड्राफ्ट जारी करने के लिए आपको जो राशि दी जाती है उसे बैंक द्वारा तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वह नकद हो या फिर चेक हो। आपको DD रद्द करने के लिए बैंक जाना होगा, क्योंकि इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। बनवाए गए डिमांड ड्राफ्ट को रद्द करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला होता है, अगर आप नकद के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो इस स्थिति में आप कैंसिल करना चाहते हैं DD को, तो आपको रिफंड के लिए रसीद के साथ मूल ड्राफ्ट बैंक में जमा करना होगा। बैंक 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक की राशि की कटौती करके आपको बाकी का भुगतान कर देगी। दूसरा, अगर आप चेक के माध्यम से भुगतान किए हुए हैं तो इस केस में आपको अपने चेक के माध्यम से राशि का भुगतान किया है और आपके बैंक अकाउंट से राशि काटी गई है, तो आपको मूल रूप से भरे हुए कैंसिलेशन फॉर्म के साथ मूल ड्राफ्ट यानी ओरिजिनल ड्राफ्ट जमा करना होगा और राशि आपके अकाउंट में 150 रुपए की कटौती के साथ वापस जमा हो जाएगा। किसी भी मामले में अगर आप DD खो चुके हैं या डाक सेवा में गुम कर दिया गया है तो आपको परेशानी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बैंक इंस्ट्रूमेंट जारी करने का प्रमाण मांगेगा। हालांकि बैंक के अनुरोध और सहयोग से आप बैंक में ड्राफ्ट रसीद की कॉपी को प्राप्त कर सकते हैं और रद्द करने की प्रक्रिया को पूरा करके उसे कैंसिल करवा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है बहुत ही जरूरी, अगर डिमांड ड्राफ्ट एक्सपायर हो जाए तो क्या करना चाहिए। एक ड्राफ्ट जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए वैलिड होता है। अगर 3 महीने तक ड्राफ्ट को बैंक में पेश नहीं किया गया तो ड्राफ्ट एक्सपायर हो जाएगा। हालांकि एक्सपायर होने के बावजूद भुगतानकर्ता के अकाउंट में पैसा वापस नहीं किया जाएगा। भुगतानकर्ता को तब ड्राफ्ट में फिर से अमान्य करने के लिए बैंक से संपर्क करना पड़ता है। यहाँ एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राप्तकर्ता या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी हालत में बैंक से DD को रद्द करने के लिए संपर्क नहीं कर सकता। बैंक ड्राफ्ट को
रिवैलिड करने से पहले मूल जानकारी की पुष्टि करता है और 3 महीने के लिए इसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। हालांकि एक अमान्य ड्राफ्ट आगे अमान्य नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यह थी पूरी डिमांड ड्राफ्ट से जुड़ी जानकारी जो कि लगभग इस वीडियो में कवर की गई है। तो वीडियो कैसी लगी अपना जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।